20वीं सदी के आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी। माचे हाहाकार चौगर्दे सब पे आफत पड़ जाएगी। रूस, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी। बंदूक के गन तोप छोड़कर बम्बों की वहाँ मार होगी। सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालात उसी तरह बिगड़ जाएंगे। मैं राहुल सैनी HR न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी एक भविष्यवाणी के ऊपर वीडियो है जो कि पंडित रामस्वरूप भारद्वाज जी की भविष्यवाणी है, जो कि कवि हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी थी। चलो आइए उनके बारे में कुछ विस्तार से हम आपको जानकारी दे देते हैं। हर की भूमि हरियाणा के लोक साहित्य की परंपरा भी अत्यंत समृद्ध व वैभवशालीन है। यहाँ पर भजन, सत्संगी, सांग व लेखकों के साहित्यों का भी अपना एक इतिहास रहा है। हमारे हरियाणा में भजन मंडलियों द्वारा गीतों का प्रस्तुतिकरण सांग विद्या से काफ़ी पुराना नाता है। यहाँ अनेक भजन व सांगी हुए, जिनमें से एक पंडित रामस्वरूप भारद्वाज जी भी हुए हैं। पंडित रामस्वरूप जी का जन्म 16 मार्च 1916 को पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर बसे गांव सिटावली में एक साधारण से परिवार पंडित बदलू राम जी के घर पर हुआ। इनकी माता जी का नाम भागो देवी व इनके दादाजी का नाम पंडित जोधाराम था। पंडित बदलू राम जी के घर पहली पत्नी की कोख से 2 लड़कियों ने जन्म दिया, जिनके नाम बख्तौरी व पतौरी थे। वह दूसरी पत्नी के गर्भ से 3 लड़के और 2 लड़कियों का जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम पंडित अमीर सिंह व पंडित रामस्वरूप व छोटे बेटे पंडित ब्रह्मानंद व बेटी जयदेवी कृष्णा देवी हुई। पंडित रामस्वरूप का पालन पोषण अन्य बेटे बेटियों की तरह बड़े लाड चाव से हुआ। समय के साथ ही पंडित रामस्वरूप जी की शिक्षा के लिए जुआ गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे थे। वहां पे उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। जवान अवस्था में पंडित रामस्वरूप जी का विवाह खिरजपुर अहिर माजरा के पंडित मुंशी राम जी की लड़की श्रीमती छोटी देवी के साथ संपन्न हुआ। इनको गाने बजाने का शौक बचपन से ही था और इन्होंने अपने गुरु पंडित लक्ष्मीचंद जी को भी बनाया था। और ये अपने सांगों में वो भविष्यवाणी का भी लेख किया करते थे, जो उन्होंने उस समय अपने सांगों में भी गाया। वो बातें आज सत्य साबित हो रही हैं। मैं आपको इनकी लिखी रागनी, जो कि एक हरियाणवी भाषा में है, वो बताने जा रहा हूँ, जो उन्होंने उस समय लिखा भी है और गाया भी है। हरियाणा का इतिहास बहुत पुराना है। हरियाणा की संस्कृति मनोरंजन से भरी पड़ी है। हरियाणा में सांग व रागणियाँ पुराने समय से चलती आ रही हैं और वह काफ़ी लोकप्रिय भी रही हैं। हरियाणा में सांग व रागणियों में समाज के हर पहलू पर नज़र रहती थी। दादा लक्ष्मीचंद जैसे सांगी पूरे हरियाणा में तो प्रसिद्ध हुए, साथ में देश विदेशों में भी प्रसिद्ध रहे हैं। और उनके शिष्य पंडित रामस्वरूप जी की रोचक बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये भविष्यवाणी है जो कि मैं आपके सामने हरियाणवी भाषा है, जिसको मैं आपको साथ में हिंदी में भी बताऊंगा। 20वीं सदी के आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी। माचे हाहाकार चौगर्दे सब पे आफत पड़ जाएगी। रूस, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी। बंदूक के गन तोप छोड़कर बम्बों की वहाँ मार होगी। सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालात उसी तरह बिगड़ जाएंगे। 20वीं सदी में के आखिर तक जंग चौगर्दे छिड़ जाएगी। इन्होंने यही बताया कि 20वीं सदी के आखिर में मतलब चारों तरफ से जंग छिड़ जाएगी, आक्रमण होएगा, चारों तरफ से लड़ाई छिड़ जाएगी।
और माचे हाहाकार चौगर दे सब पे आफत पड़ जाएगी। मतलब कि इतना हाहाकार मच जाएगा कि चारों तरफ से आफत पड़ जाएगी। रूस, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार हो जाएगी, इनकी आपस में लड़ाई होगी। बंदूक के गन तोप छोड़कर बम्बों की वहाँ मार होगी, कि बंदूक और गन्नों को छोड़कर वहाँ पर बम्बों की मार होगी, परमाणु हथियारों की मार होगी। जैसे कि आजकल परमाणु हथियार हर देश ने बना लिया है। सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। मतलब सारे संसार के गुट बन जाएंगे आपस में, और वहाँ पे काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी धुआंधार होगी। सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। इसमें सबसे पहले रूस, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालात इसी बिगड़ जाएंगे। मतलब कि सब कुछ माटी में मिल जाएगा, इतने हालात ख़राब हो जाएंगे। जो कि 20वीं सदी के आखिर में जो बात कही गई है, जो ये भविष्यवाणी है पंडित रामस्वरूप भारद्वाज जी की। और आगे चलो, आगे भी सुनाते हैं इनकी, और इनकी भविष्यवाणी आगे क्या कहती है। 7, 8, 10 साल भीतर होकर रह घमासान, देशा की आबादी घटके थोड़े रह जा इंसान, कई कोसा पे मानस पावे चौगर दे जंगल बियाबान, कुछ भी चीज ना थावे इसी कसूती अड़ जाएगी, 20वीं सदी के आखिर तक जंग चौगर दे छिड़ जाएगी। इनका ये कहना है कि 7, 8, 10 साल के अंदर इतना बड़ा घमासान हो जाएगा कि देशों की जो आबादी है वो घट के थोड़ी रह जाएगी, कम इंसान रह जाएंगे। कई कोसा पैमानस पावा चौगर दे जंगल बियाबान, कि मतलब कई कई किलोमीटरों पे इंसान देखने को मिलेगा आपको, और जंगल बियाबान की मतलब एक जंगल जैसे हो जाएंगे। जैसे पहले काफ़ी घने जंगल होते थे, उसी तरह के मतलब जंगलों का जिक्र किया गया है। कुछ भी चीज़ ना था वैसी को सुत्ती अड़ जाएगी, मतलब कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसे आन अड़ेगी, मतलब कुछ कर नहीं सकते इंसान, क्योंकि और सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। मतलब 20वीं सदी के अंत में ऐसी जंग छिड़ जाएगी, मतलब कि जो किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं की जा सकती है। माँ बच्चा ने नर नारी ने छोड़ के जान बचावेगी, महल अटारी माया सारी छोड़ के भग जावेगी, जहरीली गैस से मानस घुट घुट के मर जावेंगे, ना दफनावे नहीं बहावे लाश ने नहीं जड़ावेंगे, गादड़ कुत्ते गिद्ध खावे ना लाश पड़ी सड़ जावेंगी, 20वीं सदी के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। इसमें यह बताया गया कि माँ बच्चे और नर नारी मतलब छोड़ के अपनी जान बचाने पे उतारू हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी बच्चे का या अपना किसी और का ध्यान नहीं रखें, सिर्फ उनको अपनी जान बचाना भारी हो जाएगा। महल अटारी माया सारी छोड़ के, मतलब ये कहेगा कि महल अटारी जो अंबर होता है, माया पैसे सबको छोड़ के अपनी जान बचाने पर भारी हो जाएंगे। जहरीली गैसों से मानस इंसान घुट घुट के मर जाएंगे। मतलब जो जहरीली गैसें, जो परमाणु हथियार अगर चलेंगे तो उसमें इतनी जहरीली गैस हो जाएगी इंसान दम घुट घुट के मर जाएगा। ना दफनावे नहीं बावे लाश न जलावेंगे, मतलब ना ऐसी स्थिति हो जाएगी, ना तो लाशों को दफनाया जाएगा, ना बहाया जाएगा, ना ही जलाया जाएगा। गादड़ कुत्ते गिद्ध खावे ना लाश पड़ी सड़ जाएंगी। इसमें कहा कि गादड़ कुत्ते गिद्ध लाशों को नहीं खाएंगे, वो ऐसे ही पड़ी की पड़ी सड़ जाएंगी, मतलब कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, ऐसा हाल है। क्योंकि जो संत रविदास जी की वाणी है उसमें भी यही कहा गया कि लाशें पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और ऐसी एक भविष्यवाणी के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, जो कि भविष्यवाणी थी जय गुरुदेव पंत मुथरा वालों की। उन पर भी ऐसे ही भविष्यवाणी उन्होंने कहा गया था कि कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, ऐसी पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी लाशें। जब होगी तकरार देखना सबका नक्शा झड़ जाएगा, समझे जो बलवान आपने भूमि ऊपर पड़ जागे, बम पड़े उड़े पानी लिकड़े तय बतला कित बढ़ जाएगा, कहीं बुझा तो कहीं टांग हो शीश कहीं पर धड़ जाएगा, सरहद पर पलटन देशा की आपस के में भिड़ जाएगी, सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। इन्होंने कहा कि जब ज़्यादा तकरार होगी तो देशों के जो नक्शे हैं वो झड़ जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, कुछ देश उसमें मिट जाएंगे, और बम जहाँ पे बम पड़ेंगे वहाँ पानी निकलने लग जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहीं पे भुजा तो कहीं टांग और कहीं शीश, मतलब कहीं भुजा पड़ेगी, कहीं सिर पड़ेगा,
मतलब इस तरह का बुरा हाल हो जाएगा कि इंसान बदतर हो जाएगा। और सरहद पर पलटन जैसा कि आपस के में भिड़ जाएगी, मतलब जो सरहद पर जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं वो आपस में भिड़ जाएंगे और सदी 20वीं के आखिर में जंग चौगरदे छिड़ जाएगी। ये 20वीं सदी के आखिर में जंग चारों तरफ से छिड़ जाएगी। जंग खत्म होए पाछे फिर सबका ठीक मिजाज होगा, भारत का रहने वाला एक व्यक्ति बेअंदाज होगा, पहला की तरह दुनिया में भारत सिर का ताज होगा, सारी दुनिया में भारत का फिर चक्रवर्ती राज होगा, राम स्वरूप कह निडर रोहतक की सबकी मरोड़ निकल जाएगी, 20वीं सदी के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी, माचे हाहाकार चौगरदे सब पे आफत भारी पड़ जाएगी। इन्होंने कहा कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो भारत का रहने वाला बेअंदाज व्यक्ति होगा, जिसकी वजह से भारत पहले की तरह दुनिया के सिर पर राज करेगा, सिर का ताज होगा, सारी दुनिया में भारत का फिर चक्रवर्ती राज होगा, मतलब पूरी दुनिया के ऊपर भारत का राज रहेगा और राम स्वरूप कह निडर रोहतक की सबकी मरोड़ निकल जाएगी। मतलब ये पंडित राम स्वरूप जी कह रहे हैं कि सबकी मरोड़ निकल जाएगी उस टाइम और 20वीं सदी के आखिर तक जंग चौगरदे छिड़ जाएगी, माचे हाहाकार चौगरदे सब पे आफत भारी पड़ेगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो भारत की भूमि से आएगा वो कौन होगा, भारत की भूमि पे जो कि राज करेगा और चारों तरफ से जो कि मतलब भारत का स्वाभिमान बढ़ाएगा और भारत को विश्व गुरु कहलाए, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया था और दोबारा से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन अब ये कौन शख्स होगा, किस शख्स के बारे में भविष्यवाणी की गई है। तो आप दोस्तों वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो में अगर आप कोई भी अगर किसी को इस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान हो भी, वो कौन शख्स होगा जिसके बारे में भविष्यवाणी कही गई है, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में और नास्त्रेदम्स और रविदास जी, ये बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी लिखी है और दुनिया के सामने रखा भी है। सभी का यही कहना है कि भाई वो भारत की धरती से होगा। जो बाहर के देशों उनके भी कुछ भविष्य वक्ता उनका भी ये कहना है कि भारत की धरती से आएगा, वह महापुरुष कौन होगा, वो कैसा होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ बहुत सारी बातें भी लिखी गई हैं कि वो साधारण सा पुरुष होगा और उसकी एक खड़ाऊ होगी, एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, मतलब उसके बारे में बहुत सारी स्पष्ट बातें लिखी भी गई हैं। अब देखना ये होगा कि वो महापुरुष कौन होगा जो कि भारत की धरती से आएगा। हमें भी गर्व होगा इस बात का कि हमारी धरती से आएगा और हमारे देश को विश्व गुरु बनाएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। दोस्तों मैं आपके सभी कमेंट्स बड़ी अच्छे से पढ़ता हूं और सभी का रिप्लाई भी देता हूं और आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना वीडियो के बारे में, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में तो आपको बताना ही है। और उस महापुरुष के बारे में भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों में। धन्यवाद।